कि चतुर्दशी का श्राद्ध कब करना चाहिए, किंतु लोग ध्यान नहीं देते हैं तो दोबारा फिर कह देते हैं, किंतु बार बार कहने से जो है वो समय की हानि होती है। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है कि डॉक्टर ज्ञान शर्मा के नाम से जो फेसबुक चल रही है उसको आप अक्षरशः वीडियो सुने, ध्यान पूर्वक सुने, तो आप जो आप संदेह करते हैं ना वो संदेह आपका नहीं रहे। ये मैंने निश्चित रूप से कह दिया था कि जो है चतुर्दशी का जो श्राद्ध है वह द्वादशी अथवा अमावस्या में होगा। हाँ, चतुर्दशी तिथि को यदि किसी शस्त्र के द्वारा मृत्यु हो जाती है तो उसका श्राद्ध जो है चतुर्दशी को होगा, और अन्य तिथियों में भी यदि शस्त्र के द्वारा अस्त्र के द्वारा इसकी मृत्यु हो जाती है उसका भी श्राद्ध चतुर्दशी को ही होगा। ये बात मैं कई बार कर चुका हूँ। तभी देखिए अक्षरशः मैं फिर कह देता हूँ, अथ शस्त्र विषादी अपघात पन्नानाम चतुर्दशी श्राद्धम। ये निर्णय सिंधु का द्वितीय परिच्छेद है और इसमें एक जो भी है अक्षरशः उसका अनुवाद कर रहा हूँ और आप सब लोग ध्यान पूर्वक सुने। क्यों कि जिनकी अकाल मृत्यु हुई है, जो लोग स्वयं जो है अपनी आत्महत्या कर चुके हैं, वही जो है एक तरह से समझिए कुल के लिए जो है हानि पहुंचाते हैं। परिवार की जो वृद्धि नहीं हो रही है, दुनिया के कष्ट हो रहे हैं, अब जो घर में अकाल सब प्रकार की शांति करने के बाद भी अकाल मृत्यु घर से नहीं जा रही है। लोग समय से अपने शरीर को ना छोड़ करके, किसी को कैंसर है, किसी को महारोग है, अथवा कोई 1-2 वर्ष नहीं बीतते तो कोई न कोई अपना जो है किसी न किसी ढंग से जो है अपना जो है अपमृत्यु को प्राप्त हो जाता है, अर्थात अपनी जीवन लीला समाप्त कर देता है। तो वो इसलिए मैंने बहुत जोर दिया है कि जिन लोगों की अकाल मृत्यु हुई है तो अन्य उपायों के द्वारा जो मारे गए हैं उनका जो श्राद्ध है उसको चतुर्दशी में करना चाहिए, एकोदिष्ट पूर्वक जो पारण श्राद्ध करना चाहिए। तो इसी को अक्षरशः कह देता हूँ। अब चतुर्दशी का श्राद्ध कहते हैं, पृथ्वी चंद्रोदय ने प्रचेता का कथन है कि वृक्ष पर चढ़कर गिरने से व्यक्ति किस प्रकार मर सकता है, अतः किस ढंग से मर सकता है, उसके अकाल मृत्यु में कौन कौन से कारण हो सकते हैं वो गिना रहे हैं। वृक्ष पर चढ़कर गिरने से, लोहे आदि से मृत्यु, बिजली, जल, विष, अग्नि आदि से मृत्यु, नख और बड़े बड़े दांत वालों के मारने से अकाल मृत्यु मानी जाती है। उनका चतुर्दशी को श्राद्ध करे। आधुनिक युग में बंदूक, तलवार, छुरा, गणासा आदि से मारना होता है ना, कोई बंदूक से मार देता है, कोई राइफल से, कोई तलवार से, कोई छुरा से, कोई गणासा से व्यक्ति काट देते, आधुनिक से मार डालते हैं। कपड़े, तार आदि द्वारा हरण करना, पंखा चल रहा है अपना कपड़ा लटकाया गर्दन में ऊपर, ऐसे व्यक्ति मर जाता है। कुछ नहीं है अपना जो है बिजली का तार लगाया मर, तो मरना तो है ही ना। हनन करना, सब मिलकर मिट्टी, तेल आदि को छिड़कर आग लगा देना, ऊपर से ढकेलना, गंगा आदि नदी में उपाय द्वारा डुबो देना आदि विविध क्रियाएं हैं। इस प्रकार से काल मृत्यु होती है। ब्रह्मांड पुराण में लिखा है कि जिसके पिता आदि युवा अवस्था में मर गए हैं, या सद द्वारा अकाल मृत्यु हो, या ग्रह भूतादि वेश, मतलब कोई घर में प्रेत बन गया, उस प्रेत ने जो है अपने घर में किसी को मार दिया, इसके द्वारा भी मर गए हो, उनके तृप्ति की इच्छा करता हुआ उनका कार्य श्राद्ध चतुर्दशी तिथि में ही करे। पुत्र का कर्तव्य है ऐसे पिता का श्राद्ध चतुर्दशी में ही करना है, उसमें अपनी मनमानी जो है बात नहीं जोड़नी है। कुलगुरु कुलपुरोहित ब्राह्मण की वाणी को लेकर के उनका श्राद्ध पहले एकोदिष्ट करे चल जाएगा, यदि अधिक इच्छा है तो एकोदिष्ट पूर्वक पारण श्राद्ध करे। अन्य तिथियों में करेगा तो उसके माता पिता को लाभ नहीं मिलेगा। जिनकी अब मृत्यु या शस्त्र हो गई है उनका श्राद्ध नराद्ध पर चतुर्दशी की तिथि में करे। प्रायः शस्त्र, अग्नि, विष, जल, बंधन, फांसी, गिनना आदि से जिनकी मौत हो गई हो उनका गौतम ने दुर्मरण अपलक्षण दूसरा प्रकार कहा है। समान धर्म सबके बीच में एक हो जो कहा गया है, वह सबको उसके समान बराबर जानना चाहिए। अर्थात जिसकी ये कभी ऐसा होता है एक साथ अकाल मृत्यु हो जाती, पिता भी चले गए, बाबा भी चले गए, दादी माता सब चली, तो जिसके जिस ढंग से प्राण निकले उसी ढंग से एकोदिष्ट करे, उनका पारण करे। इसके पहला मरा व्यक्ति तो उसका पहला एकोदिष्ट फिर पारण, दूसरा जब मरा, ऐसा करके जो है उस विधान से जो एकोदिष्ट हो, बिना एकोदिष्ट के जो है पारण लाभ, और केवल एकोदिष्ट भी हो जाएगा तब भी उसको शांति मिल जाएगी, लेकिन मिलेगी चतुर्दशी तिथि में ही, अन्य कोई माध्यम है नहीं शांति मिलने का। विष है शस्त्र, हिंसक जानवर से मृत्यु, सर्प, त्रियक योनि ब्राह्मण द्वारा जो मृत हो
उनकी क्रिया चतुर्दशी में ही करे, अन्य तिथियों में नहीं करे। देखिए हमारे शास्त्र कह रहे हैं, बार बार एक बात कोई कह रहे हैं, किंतु लोग इसमें अपनी मनमानी बात जोड़ देते हैं। शास्त्रीय बात न मान करके अपना तर्क वितर्क तर्क के द्वारा और जो शास्त्रीय विधि नहीं है वो शास्त्र उसी तिथि में श्राद्ध करते चले जाते हैं, जो उन तक पहुँचता नहीं है। तो जिस ढंग से अपना जो है वंश की कुल की उन्नति होनी चाहिए वो फिर नहीं हो पाती है। जल और अग्नि से संन्यास या घर रास्ते में मृत हो उनका श्राद्ध चतुर्दशी को छोड़कर करे। पराश्चिता जल आदि से मृत परक है। हिमाद्री ने कहा है, इनका मतलब जो है वो ये कह रहे हैं, कहने का तात्पर्य हुआ कि जो है यदि पितृपक्ष में यह है ना, एतच्च देवयुक्त मेको दिष्टम कार्य मित्युक्तम प्रयोग पार जाते प्रेत पक्षे तृश्याम एकोदिष्टम विधानतः दैवयुक्तम तच्छ्राद्धम पितॄणाम अक्षयम भवेत् तच्छ्राद्धम दैवहीनम चेत पुत्रदार धनक्षयः एकोदिष्टम देवयुक्तम मित्यम मनुरब्रवीत। फोन ले आओ फोन। यह देवयुक्त एकोदिष्ट करे, यह प्रयोग प्रजात में कहा है। पितृपक्ष में चतुर्दशी के विधान से एकोदिष्ट करे, यह श्राद्ध देवयुक्त है और पितरों को अक्षय होता है। जो अकाल जो मृत्यु वाले उनको मिल जाता, वाकई अब करते कराते रहो। यदि उस श्राद्ध को देवहीन करेंगे तो पुत्र दार तथा धन का क्षय होता है। करिए मनमानी, आप आगे वंश भी नहीं चलेगा, संपत्ति भी नहीं रहेगी और अकाल मृत्यु का जो एक दौर चल रहा है वो भी चलता रहेगा। इसलिए एकोदिष्ट देवयुक्त है। शस्त्र द्वारा मनने पर पिता का महालय की चतुर्दशी तिथि को एकोदिश श्राद्ध करना चाहिए। समत्वमागतस्यापि पितु शस्त्रहतस्य च चतुर्दश्याम तु कर्तव्यम एकोदिष्टम महालवे। अर्थात सपन्नी श्राद्ध करने के बाद शस्त्र के द्वारा मनने पर पिता का महालय चतुर्दशी तिथि में ही करना चाहिए। चतुर्दश्याम श्राद्धम सपिंडी करणे कृते एकोदिष्ट विधानेन तत्कार्यम शस्त्र घातेनः। संबंधीकरण के बाद जो चतुर्दशी को श्राद्ध होगा वह एकोदिष्ट के विधान से शस्त्र द्वारा मरे हुए को करना चाहिए। आपने जो है ये यदि बहुत विषय है। शस्त्र हतस्यैव चतुर्दश्यामिति न्यवो न तु चतुर्दश्यामेव शस्त्र हतस्य। ये भी देखिए, ये भी इस पर कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अत्र सतस्यैव तस्याम नैवो न चतुर्दश्याम सतस्येति श्राद्धम सतस्यैव चतुर्दश्याम महालये इति कालदर्शात् भाषकादीना मकरणापत्तेश्च तेन महालय दिनाकरे पार्वणम माता महदादित्यर्थम कार्यमेव। जहाँ पर शस्त्र द्वारा मृत्यु का ही चतुर्दशी में ही नियम है, जिसका जो है शस्त्र के द्वारा चतुर्दशी में हुआ है वो उसका तो नियम है ही, चतुर्दशी को श्राद्ध होगा। किस अस्त्र शस्त्र के द्वारा चतुर्दशी में किसी का मृत्यु हो गई है उसका तो उसी तिथि में होना ही है। और चतुर्दशी में ही शस्त्र से मरे हुए के श्राद्ध करे, यह नियम नहीं है कि जिसका चतुर्दशी में शस्त्र द्वारा मृत्यु हुई केवल चतुर्दशी में श्राद्ध हुई, उसका नियम नहीं है। किसी भी तिथि में शस्त्र से द्वारा मृत्यु हुई है उसका जो श्राद्ध है वह चतुर्दशी में ही होगा। तुम ये मत सोच लेना कि भाई चतुर्दशी है, इसकी अस्त्र शस्त्र से बंदूक राइफल द्वारा मृत्यु हुई है तो इसका चतुर्दशी में श्राद्ध होगा। अन्य तिथियों में मृत्यु हुई है, अष्टमी है, द्वितीया इत्यादि में, तो उनका श्राद्ध द्वितीया तिथि में होगा, अस्त्र के द्वारा नहीं। किसी भी तिथि में अस्त्र शस्त्र के द्वारा मृत्यु हो तो उसका जो श्राद्ध है वह चतुर्दशी में ही होगा। पितृपक्ष की चतुर्थी तिथि में शस्त्र के द्वारा मृत का श्राद्ध करे, इस काल दर्श से वार्षिक आदि नहीं करने से आपत्ति हो जाएगी। इससे महालय में ही दिनांतर में पार्वण का मातम आदि की तृप्ति के लिए है। शस्त्र द्वारा मृतक 2 व एकोदिश श्राद्ध करना चाहिए। जितने मृतक होंगे उनका एकोदिश नहीं करना चाहिए। सततश्च एकोदिष्ट द्वयम कार्यम तदुक्तम हेमादुरस्मिन् एकस्मिन् दुर एकोदिष्टम यत्रिषु शस्त्रेषु पार्वणमेव कार्यम। शस्त्र द्वारा मृतक का 2 एकोदिश श्राद्ध करना चाहिए। उसी बात को हेमाद्री में स्मृत तत्व वचन में कहा है, एक तिथि में 2 का एकोदिष्ट करे। यदि शस्त्र से 3 मर गए तो 3 मर गए हो तो पार्वण ही करे। शस्त्र द्वारा मृतक तीनों पितामह का भी अलग अलग 3 एकोदिष्ट करे, पार्वण न करे, क्योंकि कोई प्रमाण नहीं है। पिता आदि 3 जिसके शस्त्रों के द्वारा मरण को प्राप्त हो गए वह चतुर्दशी को पार्वण करे तथा आब्दिक वास आदि के श्राद्ध अलग अलग करे। 1 या 2 बिजली या शस्त्र से मृत हो गए हों तो पुत्र एकोदिश श्राद्ध करे। 3 मृत हो जाए तो दर्शवत अमावस्या के सदस्य श्राद्ध करे। चतुर्दश्यास्ता हते सती वार्षिक पार्वण एकोदिष्टम व कार्यम। जहाँ पर शस्त्रादि से मृत उसका वार्षिक पार्वण या एकोदिष्ट करे, श्राद्ध न करे। इस पर ये देखिए बहुत ही जो है विस्तार से वर्णन है। शस्त्र, ब्राह्मण, सिंह, दांत वाले सर्प आदि जो मृत हो, जिन्होंने स्वयं अपनी आत्मा को त्याग किया हो,
ऐसे का श्राद्ध न करे। इसने स्वयं आत्महत्या की हो, अर्थ से अपनी आत्मा का हनन किया हो, ऐसे आत्महत्यारे का चतुर्दशी में भी श्राद्ध न करे। छागल आदियों ने शस्त्र आदि द्वारा मृतकों का श्राद्ध निषेध कहा है, तथा प्रमाद से मरों का श्राद्ध पूज्य होने से करे। जो प्रमाद से मर गए हैं, अखा जो है अपनी दुर्घटना घटित हो गए हैं, उनका तो करे ही। वृद्धादि भिन्नों का बुद्धिपूर्व मृतकों का तो नहीं करना चाहिए। जो बुद्धिपूर्व मर गए हैं ना, उनको तो मर नहीं दे, अपना कर्म का भोग है। चतुर्दशी तिथि मरने वालों का तर्पण करे। स्वाभाविक ढंग से मर गए ना, श्राद्ध ना करके उसका तिथि में तर्पण अर्थात पिंडदान क्रिया ना करे है। तो आप चतुर्दशी के विषय में ये विस्तार से चर्चा हुई है। अब इसके बाद भी संदेह रह जाए तो भगवान मालिक है भाई, अब क्या कहते।